बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्बल नगरी किशनगढ़ में नए नेताजी का परकाया प्रवेश हो गया है। बोलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। मार्बल नगरी किशनगढ़ में एक नए नेताजी ने जन्म लिया है। अच्छे खासे युवक ने किसी चमत्कारी नेता की आत्मा ने परकाया प्रवेश कर लिया है। कल तक अपने बुजुर्गों की मेहरबानी से परवरिश पाने वाले इस युवक की कंचन काया में नेतागिरी का कीटाणु कब प्रवेश कर गया पता ही नहीं चला। लेकिन यह युवक अब उद्घाटन भी करने लगा है और भाषण भी देने लगा है। परम पिता के आशीर्वाद से यह युवक भी शायद सांसद और विधायक बनने के सपने देखकर मुंगेरी लाल बनता जा रहा है। भाषण का भय तक नहीं जानने वाले इस युवक का एक वीडियो पिछले दिनों बड़ी चर्चा में रहा। किशनगढ़ वासियों ने उनके अधकचरे भाषण पर बड़े चटकारे लिए। किशनगढ़ के इस नए नेताजी को किसी गांव में शहीद की याद में आयोजित मेले में खास मेहमान के बतौर बुलाया गया। 25-50 लोग भी इकट्ठे हो गए। नेताजी ने टूटे फूटे शब्दों में जो कहा वह भी उसके दिल में लोले मार रहा भाव सुमन ही थे। उन्होंने पहली बार उद्घाटन की बात कही, कहा कि मैं पहली बार उद्घाटन कर रहा हूँ। शहीद के प्रति जैसे भी मन में भाव पैदा हुए प्रकट किए। फिर कहा इस बार के मेले में नहीं तो अगले मेले में या उससे अगले मेले में, नहीं तो फिर कभी किसी मेले में मैं कोई बड़ी घोषणा करूंगा। नेताजी ने मेला ग्राउंड की 4 दीवारी बनाने का वादा किया। कहा कि वे AEN को भिजवा देंगे। अब नेताजी से कौन पूछता कि उनके अंडर में कौन सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है। खुदाई करने पर पता चला कि इस नए नेताजी के पिताजी भी बड़े कद के नेता हैं, बुजुर्ग भी हैं। शायद यह नए नेताजी उनके वारिस के रूप में नेतागिरी करने का सपना देख रहे हैं। सपना देखना अच्छी बात है, मगर पता चला कि पिताजी ने अपना वारिस बेटे की मां को बनाने का निर्णय कर लिया है। यदि इस बात में सच्चाई है तो पुत्र नेताजी को दूसरा सपना देखना शुरू कर देना चाहिए। पिताजी की एक म्यान में खंजर और तलवार साथ नहीं रह सकते। किशनगढ़ की जमीन नेतागिरी के मामले में शुरू से ही बड़ी उपजाऊ रही है। यह वही जमीन है जहां मार्बल की कोई खान नहीं, मगर यह दुनिया की सबसे बड़ी खान मंडी है। देश भर के लोग यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का मार्बल खरीदने आते हैं। जिस तरह यहाँ का मार्बल मशहूर है, उसी तरह यहाँ की नेतागिरी भी बड़ी मशहूर है। यहाँ निर्दलीय नेता भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के चारों नेताओं को चारों खाने चित कर देता है। यहाँ भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में आया नेता 4 दिनों में भाजपा और निर्दलीय को हरा देता है। यहाँ सांसद को अकर्मण्य मानते हुए मतदाता विधायक पद पर काबिज होने से रोक देते हैं, उसकी जमानत जब्त होते होते बचती है। यहाँ वही किशनगढ़ जहाँ 2 महीने पहले विधानसभा में हारा नेता फिर से सांसद बन जाता है। जाहिर है कि किशनगढ़ अजमेर जिले का भाग्य विधाता है। इस महान नगरी को नमन करते हुए मैं उन सभी आने वाले समय में पैदा होने वाले आगंतुक नेताओं के सुखद और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं। जनता से आग्रह करता हूं कि शहर में यदि कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होना चाहता है तो उसे दिल खोलकर आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला नारा गुंजायमान हो सके। बोलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय।